तो स्टूडेंट, आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करा रहा हूँ। क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को स्टूडेंट शॉर्ट में एपी कहते हैं। तो एपी सबसे पहले समझना है कि एपी क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो देखिए, जैसे आपको कोई सीरीज दी हो, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, ये कोई आपको सीरीज दी है 2, 4, 6, 8, 10। यदि इस सीरीज में कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं और वो कॉमन डिफरेंस सेम आता है, उसको एपी कहते हैं। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो देखिए, D इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस को स्टूडेंट D से रिप्रेजेंट करते हैं। D इज इक्वल टू B माइनस A, ये फॉर्मूला होता है। B मीन्स यानी फर्स्ट नंबर A होता है और सेकंड नंबर आपका B होता है। तो B माइनस A यानी 4 माइनस A, 4 माइनस 2, कितना बचा? 2। फिर D इज इक्वल टू, फिर आगे B माइनस A, अब A इसको मानते हैं और B इसको मानते हैं, तो 6 माइनस 4 हो जाएगा B माइनस A, कितना आएगा? 2। फिर D निकालते हैं, अब A इसको मान लीजिए, B इसको मान लीजिए, तो 8 में से 6 माइनस कर दो, 8 माइनस 6 कितना बचा? 2। यानी कॉमन डिफरेंस यदि सेम आता है उसको एपी कहते हैं। यदि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है तो उसको एपी नहीं कहेंगे, इट इज़ नॉट एपी। तो ये एपी है। अब एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें क्या कहा गया है 5.1 में। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा। दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले इस वीडियो का लाभ ले सकते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। यानी क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रत्येक सिचुएशन में आपको बताना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी है या नहीं, और यदि एपी है तो क्यों है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए कहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी जो टैक्सी का जो भाड़ा है, किराया है, वो फिक्स 15 रुपीज़ है, वो भी 1 किलोमीटर का। यानी 1 किलोमीटर का जो फेयर है, किराया है, वो 15 रुपीज़ है। यदि 1 किलोमीटर से आगे कोई फेयर करता है, यात्रा करता है, तो उसको 8 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से उसको और देना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द फेयर ऑफ जर्नी फेयर फॉर जर्नी of 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, डॉट कर दीजिए। तो स्टूडेंट देखिए, 1 किलोमीटर का जो भाड़ा है वो 15 रुपीज़ है। अब उसके बाद आगे कोई ट्रेवल्स करता है तो उसमें आपका 8 किलोमीटर उसमें और ऐड होता जाएगा, यानी एडिशनल चार्ज उसका 8 किलोमीटर
के हिसाब से है। तो नेक्स्ट 1 किलोमीटर तो 15 रुपीज़ हो गया। अब आगे और बढ़ते हैं 2 किलोमीटर पे, तो क्या हो जाएगा, 8 रुपये इसमें और ऐड कर देंगे, यानी 15 + 8। फिर आगे और जाना है, आगे और ट्रेवल्स करनी, तो 15 + 8 + 8 और आगे करना है, तो 15 + 8 + 8 + 8। इस प्रकार से रेंट बढ़ता जाता है। तो देखिए 15 और 8 23, 15 और 8 और 8 16, ये आपके हो जाएंगे 31। ये 8 और 8 और 8 24 और 15, ये आपकी हो जाएंगी 39। इस प्रकार से आपकी ये सीरीज बनती हुई चली जाएगी। अब इसको ये चेक करिए, क्या ये एपी है? तो देखिए एपी तभी कहेंगे यदि इसका कॉमन डिफरेंस सेम हो। तो देखिए डी निकालिए कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने का अभी मैंने फॉर्मूला बताया, डी इज इक्वल टू बी माइनस ए। अब देखिए ये आपका ए है, फर्स्ट नंबर होता है वो ए होता है, और सेकंड नंबर आगे वाला नंबर होता है वो बी की वैल्यू होती है। तो ये ए है तो इसको बी मान लीजिए। बी माइनस ए यानी 23 में से 15 माइनस करो, कितना बचा, 8। अब इसके बाद आगे बढ़िए, 31 में से 23 माइनस करो, 31 - 23 8। 39 में से 31 माइनस करो, आपका कितना बचा, 8। यानी कॉमन डिफरेंस आर सेम, कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, इट इज एपी। ये क्या है, एपी है। इट इज एपी। यही आपको क्वेश्चन में सॉल्व करके बताना है कि ये एपी है या नहीं। यदि एपी है तो क्यों है। तो एपी क्यों है, इसलिए है कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए एपी है। अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड क्वेश्चन में कहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यानी किसी सिलेंडर में जो एयर है उसका जो क्वांटिटी है उसकी, उसमें क्या होता है कि सिलेंडर में जब एक पंप होता है उससे हवा उसमें भरते हैं तो 1/4 पार्ट हवा का जो है बाहर निकल जाता है। द अमाउंट ऑफ प्रेजेंट इन द सिलेंडर, यानी जो सिलेंडर में जो प्रेजेंट अमाउंट होता है एयर का, जब वैक्यूम पंप द्वारा उसको रिमूव करते हैं तो 1/4 पार्ट उसका रिमूव हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है। तो आपको ये बताना है क्या ये एपी में आता है या नहीं। तो सबसे पहले लेट द अमाउंट ऑफ एयर, यानी सिलेंडर के अंदर जो एयर है उसको एक्स लेट कर लिया जाएगा। तो लेट द अमाउंट ऑफ एयर in the cylinder B X ले लिया। अब अकॉर्डिंग दी क्वेश्चन, सबसे पहले क्या है कि सिलेंडर में जो एयर है, टोटल एयर कितनी है, X। अमाउंट जो एयर है वो सिलेंडर के अंदर कितना लिया है, X। अब उसमें जैसे ही वैक्यूम पंप के द्वारा उसमें हवा
डाली जाती है तो उसका 1/4 पार्ट बाहर निकल के आ जाता है, बाहर निकल जाता है, बाहर निकाल देता है 1/4 पार्ट। तो यानी x माइनस 1/4x। तो कुल मिला के इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 3x/4। अब आगे फिर जो है हवा उसमें वैक्यूम पंप के द्वारा भरते हैं सिलेंडर के अंदर, तो क्या होता है, अब 3x/4 फिर -1/4 इसका फिर बाहर निकल जाता है, तो 3x/4 में से और -1/4 इंटू 3x/4 फिर जो है माइनस कर देंगे। तो कुल मिला के देखिए x आया, पहले जो अमाउंट एयर है वो सिलेंडर के अंदर x है। फिर उसके बाद जब वैक्यूम पंप के द्वारा सिलेंडर के अंदर हवा डालते हैं तो 1/4 पार्ट इसका बाहर हवा निकाल देता है, तो इस x में से 1/4x माइनस करेंगे। तो कुल मिला के देखिए 3x/4 कैसे आया, 4 एलसीएम 1 का डिवाइड 4 में 4 बार, 4 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, 4 का डिवाइड 4 में 1 बार और 1 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x, 4x में से 1x माइनस करेंगे तो आपका 3x/4 आ गया। अब सेकेंड बार क्या करते हैं, फिर जो है 3x/4 आ गया। अब फिर जो है जब उसमें हवा डालते हैं सिलेंडर के अंदर तो 1/4 पार्ट फिर बाहर निकल जाता है, किसका, इसका, इसमें से करेंगे। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 और 4 इंटू 4 16, तो 16 और 4 का एलसीएम 16 आया, 4 4 जा 16 और 4 3 या 12 x, 16 बन जा 16 और 1 का 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, 12x में से 3x माइनस कर दो तो ये आपका आ गया 9x, नीचे लिख दो 9x/16। तो इसी प्रकार से आपका फर्स्ट एलिमेंट यानी फर्स्ट नंबर पे एलिमेंट क्या आया, x, सेकेंड नंबर पे क्या है नंबर, 3x/4 आया, थर्ड नंबर पे आपका नंबर आया 9x/16। अब आप देखिए इसमें से इसको माइनस करके देखिए, इसको इसमें से माइनस करके देखिए, यदि कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो एपी है, वरना एपी नहीं है। तो देखिए हालांकि भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी बुक में दी है तो करना जरूरी होता है। देखिए यानी 3x/4 माइनस x, इसमें सब्ट्रैक्ट करके देखिए कितना आता है, फिर 9x/16 में से माइनस करो 3x/4, इसको इसमें से माइनस करेंगे, फिर इसको इसमें से माइनस करेंगे, ये दोनों सेम आते हैं तो एपी है, यदि सेम दोनों नहीं आते हैं तो इट इज़ नॉट एपी। देखिए सिंप्लीफाई करके इसका एलसीएम 4 आया, 4 बन जा 4 तो यहाँ 3x, 1 का डिवाइड 4 में 4 बार, 4 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, तो 3x माइनस 4x, यहाँ माइनस का 1x बचा अपॉन 4, इतना आ गया। अब चलो इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, 16 और 4 का एलसीएम कितना है, 16, 16 बन जा 16 और 9 बन जा 9, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12x, ये माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 3x/16। तो देखिए फर्स्ट टर्म्स आपका -1/x आया है, -1x/4, और सेकेंड टर्म -3x/16, तो ये इक्वल नहीं है। यहाँ लिख दो माइनस का x/4 या 1x/4 इज नॉट इक्वल टू -3x/16, सो इट इज नॉट एपी, सो इट इज नॉट एपी। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है और ये आपका थर्ड है, तो एपी नहीं है तो आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। एपी होता तो एपी लिखते थे। अब देखिए स्टूडेंट मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन है इसका थर्ड,
द कॉस्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ digging a well after every meters of digging when its cost rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। यानी प्रत्येक मीटर की खुदाई के एक कुआं खोदने में जो इसका लागत है वो 150 रुपीज़ है। तो यानी फर्स्ट मीटर का जो डिगिंग मीन्स गड्ढा करने खुदाई करते हैं कुएं की, तो उसमें जो लागत आती है कॉस्ट उसकी 150 रुपीज़ है। इसके बाद प्रत्येक मीटर में खुदाई करते हैं तो 1 मीटर के बाद 50 रुपीज़ आपका बढ़ जाता है। फर्स्ट व्हेन इट्स कॉस्ट और रुपीज़ 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, यानी फर्स्ट मीटर का 150 रुपीज़ है एंड रिजेज बाई रुपीज़ 50 फॉर ईच सबसिक्वेंट मीटर, यानी आगे और 1 मीटर जैसे उसके आगे और गड्ढा खोदा जाता है कुएं के लिए तो 50 रुपीज़ से उसका और कॉस्ट बढ़ जाता है। तो देखिए सीधा है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर द फर्स्ट मीटर the cost of digging a well for the first meter देखिए शॉर्ट में समझिए फर्स्ट मीटर का आपका 150 रुपीज़ है। उसके बाद आगे यानी 1 मीटर का जब उसमें गड्ढा करते हैं डिगिंग करते हैं कुएं में तो 50 रुपीज़ और बढ़ता जाता है। तो फर्स्ट मीटर का 50 रुपीज़, सेकेंड मीटर का आपका हो जाएगा 200 और थर्ड मीटर का हो जाएगा आपका 250, 50 ऐड करते जाइए इसमें, और नेक्स्ट मीटर का हो जाएगा 300। इसी प्रकार से 50 रुपीज़ के हिसाब से इसमें आग बढ़ाते जाएंगे। तो अब देखिए क्या ये एपी है? यस, 200 में से 150 माइनस करो, यानी डी निकालेंगे। 200 में से 150 निकालें माइनस करेंगे तो 50, फिर 250 में से 200 माइनस कीजिए, 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50, फिर 300 माइनस 250, 300 माइनस 250 इज इक्वल टू 50। सो इट इज कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज आर यस एपी। कॉमन डिफरेंस सेम है तो क्या है? सो इट इज एपी। यानी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से अब मैं क्वेश्चन आपको सेकंड करा रहा हूँ, जो कि यहाँ से सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है, फोर्थ आपके लिए छोड़ दिया है। नहीं आए तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए ए इज इक्वल टू 10। स्टूडेंट ये आपका एपी क्लास 10th में है और एपी जीपी एचपी 11th क्लास में है, इसलिए आप जो है 11th क्लास को पढ़ने से पहले 10th क्लास का ये जो है एपी समझना आपको ज़रूरी है। यानी 11th में इससे हटके ज़्यादा हैं, एपी है, जीपी है, प्रोबेबिलिटी है
और आपका सेट थ्योरी है, टेक्नोमेट्री बहुत हाई लेवल की है उसमें 11th क्लास में, और उसके बाद आप रिलेशन एंड फंक्शन है। तो कुल मिला के इसको 10th क्लास में इसको अच्छी तरह से समझना जरूरी है। 11th क्लास में टेक्नोमेट्री और थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल की है, इसलिए 10th क्लास की टेक्नोमेट्री समझना बहुत आवश्यक है। और एपी में थोड़ा यहाँ केवल एपी दिया है, 11th क्लास में एपी है, जीपी है, एचपी है, वो से कुछ ज़्यादा है। तो राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स of the AP when the first term A and common difference D are given as follow. First है is equal to 10 and D is equal to 10. तो आपको इसमें फाइंड क्या करना है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स यानी 4 टर्म्स ऑफ AP आपको फाइंड करने हैं। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि AP के 4 टर्म कौन कौन से होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म आपका एपी का सेकंड टर्म होता है आपका ए प्लस डी, और इसका थर्ड टर्म होता है ए प्लस 2D, इसका फोर्थ टर्म होता है आपका ए प्लस 3D। ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। अब देखिए आपको 4 टर्म फाइंड करने के लिए आपको ए और डी की वैल्यू दी है, तो इससे 4 टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ ए के स्थान पर 10 रखेंगे, ए प्लस डी, ए मीन्स 10 प्लस डी मीन्स 10, फिर ए प्लस 2D, ए मीन्स 10 और प्लस 2 इंटू डी मीन्स 10 प्लस ए प्लस 3D, तो ए मीन्स 10 और प्लस, देखिए ए मीन्स 10, ए प्लस डी 10 प्लस डी, सेकेंड हो गया। थर्ड ए प्लस 2D, ए मीन्स 10 2 और डी मीन्स 10, ये आपका हो गया यहाँ। अब ये कॉमा लगा दिए, उसके बाद ए प्लस 3D, ए मीन्स 10 प्लस 3 इंटू डी मीन्स 10, तो 1 2 3 4 10, 10 और 10 ये आपका हो गया 20। अब यहाँ 2 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 20 और 10 ये आपका हो जाएगा 30। 10 का 33 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 30 एंड 10 ये आपका हो जाएगा 40। तो कुल मिला के स्टूडेंट फर्स्ट टर्म आपका 10, सेकेंड 20 और थर्ड आपका 30 और ये 40। आप देखिए क्या एपी है। यस, वैसे तो आपको 4 टर्म्स आपको फाइंड करके लाने हैं, इसमें ये नहीं बताना है कि एपी है या नहीं। तो एपी तो है, देखो 20 में से 10 माइनस करेंगे तो 10, 30 में से 20 10, 40 में से 30 10। तो कुल मिला के इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स। यानी 4 टर्म्स आपके हो गए 10 20 30 एंड 40, दैट इज योर आंसर। अब इसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट कराया। अब सेकंड पार्ट इसका देखिए। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट ए इज इक्वल टू दिया है -2 एंड डी इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए प्लस डी, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड क्या होगा ए प्लस 2D, फोर्थ क्या होगा ए प्लस 3D, और फिफ्थ टर्म ए प्लस 4D। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो लेकिन क्वेश्चन में आपको 4 टर्म पूछा है तो 4 ही लिखेंगे। यानी फर्स्ट ए हो गया, सेकेंड ए प्लस डी, थर्ड ए प्लस 2D और फोर्थ ए प्लस 3D। अब देखिए ए के स्थान पर -2 लिखेंगे, फिर ए प्लस डी, ए मीन्स -2 प्लस डी मीन्स 0, फिर ए प्लस 2D, ए मीन्स -2 प्लस 2 इंटू डी मीन्स 0, ए प्लस 3D, ए मीन्स -2 प्लस 3 इंटू डी मीन्स 0। अब देखिए -2 आ गया जी, -2 प्लस 0, -2 में 0 को ऐड करेंगे तो -2 रहेगा। इधर
0 का 2 में मल्टीप्लाई 0 होता है और 0 में -2 का ऐड करेंगे तो -2 आएगा। इधर 0 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 का -2 में ऐड करेंगे तो ये -2 आएगा। तो कुल मिला के 4 टर्म इसके AP के क्या हुए, -2, -2, -2 और -2। अब स्टूडेंट इसके बाद जो है क्वेश्चन मैंने फर्स्ट करा दिया, सेकंड करा दिया, थर्ड भी बिल्कुल सेम इसी मेथड से है। आप चाहो तो देख लीजिए कुछ इसका थर्ड पार्ट भी। थर्ड पार्ट में a इज इक्वल टू दिया है 4 एंड d इज इक्वल टू दिया है -3। तो फर्स्ट टर्म क्या है AP का, a, a प्लस d, ये सेकंड टर्म हो गया। a प्लस 2d ये थर्ड टर्म हो गया और a प्लस 3d ये फोर्थ टर्म हो गया। आपको 4 टर्म ही फाइंड करके लाने हैं। तो a के स्थान पर 4 लिखेंगे, a प्लस d 4 प्लस और d के स्थान पर -3। फिर a मीन्स 4 प्लस 2 इंटू डी के स्थान पर -3। फिर a मीन्स 4 प्लस 3 इंटू डी के स्थान पर -3, तो 4। अब देखिए 4 प्लस और फिर -3, तो स्टूडेंट आप जानते हैं प्लस और माइनस माइनस होता है, तो ये -3 ही माना जाएगा। तो 4 में से 3 माइनस करेंगे, कितना बचा, 1। अब इधर आइए, 4 प्लस 2 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2 3 या 6, और 4 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस का कितना आएगा, 2 आएगा। अब इधर आइए, 4 -3 का +3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9, और 4 में से 9 माइनस करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, प्लस का छोटा है, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस के 5 आएंगे। तो ये आपके 4 टर्म्स ऑफ AP फाइंड होके आ गए, यही आपका आंसर है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और मैंने एक केमिस्ट्री का वीडियो स्टूडेंट अपलोड किया है, अभी कल आपको मिल जाएगा। बहुत इजी मेथड से केमिकल फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, आपको इस वीडियो में, केमिस्ट्री के वीडियो में आपको केमिकल फॉर्मूले बनाना आप सीखेंगे। बिल्कुल इजी मेथड से बताया है, जिसको हिंदी में रासायनिक सूत्र बोलते हैं। रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं ये मोस्टली स्टूडेंट नहीं जानते हैं। मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में उसको एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, कल अपलोड हो करके, और यूट्यूब पर वो वीडियो अपलोड हो जाएगा। बहुत इजी मेथड से मैंने केमिकल फार्मूले, यानी पॉजिटिव आयन और माइनस आयन, ये दोनों मिलकर के केमिकल फार्मूले का निर्माण करते हैं। और कैसे बनते हैं केमिकल फार्मूले, जैसे सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसे बनाते हैं, ये केमिकल फार्मूले आपको मेरे यूट्यूब पर कल वीडियो अपलोड होकर के यूट्यूब पे मिल जाएगा। थैंक यू, जय जय।